नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो नया एक्सचेंज इंटरनेशनल रेंज, इसमें आपका स्वागत है। और नया एक्सचेंज से हमारा मतलब यह है कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का आगाज हो रहा है और ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद अब देश का अपना इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज हो रहा है। इस एक्सचेंज में कैसे कामकाज होगा, इसका क्या फ़ायदा होगा, इसमें ट्रेड के नियम कायदे कानून क्या होंगे और क्या भारत जैसा बड़ा कंज्यूमर इस एक्सचेंज के शुरू होने के बाद क्या खुद गोल्ड का भाव तय कर पाएगा। क्योंकि अभी हम प्राइस टेकर हैं, हम विदेशों से भाव हमारा तय होता है, लेकिन क्या इस एक्सचेंज के आने के बाद हम खुद प्राइस को तय कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ हैं संयम मेहरा, वाइस चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी काउंसिल के, नितिन खंडेलवाल हैं खंडेलवाल ज्वेलर्स के, अशोक कुमार गौतम एमडी और सीईओ इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के, और साथ ही पृथ्वीराज कोठारी प्रेसिडेंट इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले, चूंकि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का आगाज हो रहा है, तो ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है कि इसमें कामकाज कैसे होगा। तो अशोक कुमार जी, पहला सवाल आपसे ही कि आप जरा बताएं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अभी जो इंपोर्ट हम करते हैं बैंकों के जरिए, इसके बाद इस एक्सचेंज के शुरू होने के बाद एक्सचेंज के जरिए सीधे इंपोर्ट हो पाएगा, तो ज्वेलर्स के लिए एक बड़ी राहत होगी कि आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर पाएंगे, प्राइस डिस्कवरी होगी। कैसे कामकाज होगा इसमें? इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आईएफएससी के तत्वाधान में गिफ्ट आईएफएससी में एक नया एक्सचेंज शुरू किया गया है, जिसको भारत के टॉप 5 जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने प्रमोट किया है। सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लाइनेज है हम लोग की। एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि ये एक्सचेंज चूंकि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर में है, यहाँ पे यूएस डॉलर बेस्ड ट्रेडिंग होती है। अभी हम लोगों ने ये प्रयत्न किया है, जिसके लिए डीजीएफटी ने हम लोग को इनेबल किया है, उसके बाद आईएफएससी ने कुछ गाइडलाइन बनाई है, जिसके तहत पहली बार भारत में कुछ जो लोग कुछ मानदंड को मीट करते हैं, जिनको हम क्वालिफाइड ज्वेलर्स का दर्जा देते हैं, वो क्वालिफाइड ज्वेलर्स डायरेक्टली इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर आके गोल्ड को इंपोर्ट कर सकते हैं। ये पहली बार ये सुविधा दी गई है। अभी तक जो गोल्ड आता था वो नॉमिनेटेड बैंक्स और नॉमिनेटेड एजेंसीज के थ्रू आता था, अभी वो आईआईबीएक्स पे डायरेक्टली आ सकते हैं। इसके बहुत सारे कुछ फायदे भी हैं। पहली चीज ये है कि चूंकि ये डॉलर बेस्ड ट्रेडिंग है और भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड का कंज्यूमर है, तो आइडिया ये था कि धीरे धीरे गोल्ड से अभी यहाँ शुरुआत हो रही है, फिर और कमोडिटीज पे भी बात आएगी कि क्या हम प्राइस टेकर से प्राइस इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। उसी दिशा में ये पहली बार ये इंटरनेशनल एक्सचेंज यहाँ पे शुरू किया गया है। जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि वो एक बार अगर मानदंड मिल जाता है, उनके वो मीट करते हैं क्राइटेरिया को, तो उनको हम सर्टिफाई करते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डॉलर फ्लो परमिट कर दिया है, एडवांस में डॉलर भेज देते हैं, ताकि एक्सचेंज पे आपको थोड़ा डॉलर पहले भेजना पड़ता है, जिससे कि आप अपनी बिड डाल सके। पहली बार यह है कि क्वालिफाइड ज्वेलर अपने आप प्राइस को देख के, सो ट्रांसपेरेंसी है, और जो प्राइस एक छोटे क्वालिफाइड ज्वेलर को अवेलेबल है वही बड़े क्वालिफाइड ज्वेलर को अवेलेबल है, तो सेम प्राइस पे आप डील कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्राइस डिस्कवरी होगी, ये बात कही जा रही है। अब संयम मेहरा जी, आप बताइए सर, आप तो चूंकि ज्वेलर भी हैं, आप तो ग्राउंड पर इन चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप बताइए कि आपके लिए क्या वाकई चीज़ें बेहतर हो जाएंगी अभी जो आप इंपोर्ट करते हैं, और अब जब ये एक्सचेंज शुरू हो रहा है, तो अब आपके इंपोर्ट में क्या बदलेगा, कितना आसान होगा आपका इंपोर्ट करना, ये जरा डिटेल में बताइए। थैंक यू मृत्युंजय जी। जैसे बताया, एक ज्वेलर जिसकी वैल्यूएशन 25 करोड़ के ऊपर है, वो इसका क्वालिफाइड ज्वेलर बन सकता है। डॉलर ट्रेडिंग के अंदर हम माल डायरेक्टली फॉरेन मार्केट से इस आईआईबीएक्स के थ्रू खरीद सकते हैं। जो डिस्काउंट्स फॉरेन मार्केट्स के अंदर मिलते हैं, जो आज तक इंडिया के अंदर ज्वेलर्स को उपलब्ध नहीं है, प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, अभी जब भी कोई डिस्काउंट्स चल रहे हैं कॉमिक्स के अंदर, वो अभी एक लोकल मैन्युफैक्चरर होलसेलर्स आईआईबीएक्स के थ्रू ले सकता है। और जो
वी वर एट द मर्सी ऑफ द लोकल बैंक्स और द नॉमिनेटेड एजेंसी, तो उसके लिए अभी हमको जरूरत नहीं है। अभी हम आईबीएक्स के थ्रू जो भी बाकी है, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड हुआ, चेस हुआ, जेपी मॉर्गन हुआ, हम उनसे डायरेक्ट डीलिंग इस आईबीएक्स के थ्रू कर सकते हैं। तो मार्केट्स काफी इंप्रूव होगी, काफी बेटर होगा, और जितना बुलियन अभी बाइंग है उसका सिस्टम और स्टाइल आने वाले सालों के अंदर काफी बदल जाएगा। अच्छा नितिन जी, आप बताइए सर, क्या क्या बदलेगा? जो बात अभी संयम मेहरा जी ने कही, इसके अलावा आप और क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इंपोर्ट थोड़ा आपका ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा, ज़्यादा प्राइस डिस्कवरी होगी, क्योंकि वहाँ पर आपको रियल टाइम प्राइस होगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा, डिस्कवरी बेहतर होगी। तो क्या अगर इसको बिल्कुल और आसान तरीके से हम समझना चाहें तो क्या अभी जो बैंकों के जरिए इंपोर्ट होता है और आप जब एक्सचेंज के जरिए होगा तो क्या इंपोर्ट थोड़ा सस्ता भी हो सकता है? देखिए, इंपोर्ट तो सस्ता भी होगा। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, करीब 5 साल पहले हम लोग शंघाई में इसकी स्टडी करने के लिए गए थे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ में, और हमने वहाँ पे इसकी बारीकी से स्टडी करके इसकी रिपोर्ट हम लोगों ने सौंपी थी। और उस रिपोर्ट के ऊपर थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन अभी इंप्लीमेंट कर रहा है, उसकी बहुत बहुत हम बधाई देना चाहेंगे। इसके अंदर सस्ता तो मिलेगा। अभी आप देखेंगे तो 2 वीक पहले दुबई में $38 का डिस्काउंट चल रहा था। उसका एडवांटेज इंडिया में किसी को नहीं मिल पा रहा था। जो एक कुछ डेजिग्नेटेड बॉडी थी वही केवल इंपोर्ट कर रही थी। ये नहीं कि 50-60 लोग इसके अगर है मेंबर, आगे चल के इसके मेंबर बनेंगे, जो डिस्काउंट होगा वो एक्सपेक्ट करते कि वो पास ऑन भी करेंगे। और इसका रियल मजा तो तब आएगा क्योंकि अभी एक्सचेंज शुरू हो रहा है, तो सवेरे 9:30 से 3:30 बजे तक इसमें अलाउड है। जब ये वर्ल्ड के बराबरी 22 आवर्स के लिए ट्रेडिंग की परमिशन दे देंगे और इंपोर्ट के साथ में एक्सपोर्ट भी अलाउड कर देंगे, तब ये कहना होगा कि इंडिया इसके अंदर प्राइस डिसाइडर भी होगा। अभी तो केवल इंपोर्ट करेगा और जो लंदन से लेके, जापान से लेके न्यूयॉर्क है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ये पहला स्टेप है जहां पे हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें प्रोडक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। 9950 में 1 kg तक के अलाउड है। 999 का जो है वो 100 ग्राम का भी प्रोडक्ट है। और यूएई में जो 12.5 किलो के बार आते हैं वो भी धीरे धीरे ट्रेड करना और बुलाना। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट उपलब्ध हैं एक्सचेंज पर जो होंगे वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं, तो आप कह रहे हैं कि इससे भी ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन एक बात ये हो रही है कि इस एक्सचेंज के शुरू होने के बाद, चूंकि भारत एक बड़ा कंज्यूमर है गोल्ड का, हम बड़ा इंपोर्टर हैं, लेकिन फिर भी हमारी डिपेंडेंसी प्राइस को लेकर ग्लोबल मार्केट पे है। ग्लोबल मार्केट के आधार पर हमारे यहाँ दाम तय होते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि इस एक्सचेंज के आने के बाद आने वाले वक्त में भारत प्राइस सेटर भी बन सकता है प्राइस टेकर की जगह। ये कैसे बनेगा, इसको जरा आप समझाइए कोठारी जी, कि कैसे हम प्राइस टेकर से प्राइस मेकर बन सकते हैं। अभी फिलहाल जैसे जैसे लिक्विडिटी आती है, लोग क्या अभी भी इंटरनेशनल बैंक्स और ये पहले इंडियन मार्केट को देखते हैं। इंडियन रेगुलेटरी का पहले इश्यू था, वो अब कई हद तक क्लियर कर दिया है कि आईएफसीए खुद रेगुलेट करेगी वहां पे। और सेकंड चीज होता है कि जैसे जैसे मार्केट लिक्विडिटी आती है, लोग पढ़ते हैं, जैसे फिक्सिंग, जो अभी जैसे कॉलिन जी ने कहा कि फिर धीरे धीरे फिक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक बार फिक्सिंग स्टार्ट हो जाने के बाद में वही प्राइस पे एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। एक्सपोर्ट के लिए भी बेनिफिट हो जाएगा। और गिफ्ट सिटी से कोई भी SEZ वहां से परचेज कर सकता है। ये भी एक इसमें बेनिफिट है कि उसको अगर माल चाहिए 2 किलो 5 किलो जो भी चाहिए, वो वहां से परचेज करके उसको, जैसे समझो जयपुर लेना है, जैसे सचिन SEZ में लेना है तो वहां से, या बॉम्बे सिप्स में लेना है तो वहां से वो परचेज करके मंगा सकता है। और धीरे धीरे जब मार्केट एकदम बड़ी होती जाएगी तब हम यहाँ से बुलियन एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं वाया गिफ्ट सिटी के थ्रू। तो ये 2 वे मार्केट हो जाएगी, क्योंकि वहां पे फंडिंग मिल रहा है, वहां पे वॉल्टिंग फैसिलिटी है, हर चीज की फैसिलिटी वहां पे अवेलेबल है। तो धीरे धीरे यहाँ से टाइम लगेगा थोड़ा, बट यहाँ से हम लोग फिर बुलियन को भी एक्सपोर्ट कर सकेंगे। और जब हम बुलियन एक्सपोर्ट करेंगे तब हम प्राइस गिवर हो जाएंगे। तो आप करेंगे जब हम एक्सपोर्ट करेंगे तब हम प्राइस गिवर हो जाएंगे। ये अच्छी बात होगी आने वाले वक्त में। लेकिन बहुत ज़्यादा बात इस बात को लेकर हो रही है कि इंपोर्ट करने का जो तरीका है वो थोड़ा आसान हो जाएगा, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं अशोक जी आपसे, चूँकि आप एक्सचेंज के MD CEO हैं। सर, आप जरा बताएं कि बैंकों के जरिए होने वाले इंपोर्ट में और एक्सचेंज के जरिए होने वाले इंपोर्ट में क्या फ़र्क होगा, क्या बदलेगा? एक लार्ज नंबर ऑफ क्वालिफाइड ज्वेलर्स ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको ये जान के अच्छा लगेगा कि ऑलरेडी 64 क्वालिफाइड ज्वेलर्स हमारे पास रजिस्टर हो चुके हैं। तो हमें ये विश्वास है कि और क्वालिफाइड ज्वेलर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो अब ये एक्सचेंज के ऊपर अगर दोनों तरफ से बायर्स ज्यादा हैं और सेलर्स ज्यादा हैं तो एक बेटर प्राइस डिस्कवरी हो सकेगी।
दूसरी चीज ये कि हमारा ये विश्वास है, चूंकि यहाँ पे वॉल्टिंग फैसिलिटीज वगैरह सब प्रोवाइड की गई हैं, तो इंटरनेशनल प्लेयर्स एक ही जगह पे गोल्ड लाके अपना प्राइस थोड़ा सा बेटर प्राइस दे पाएंगे, क्योंकि अभी तक हिंदुस्तान में जो गोल्ड आ रहा है वो कंसाइनमेंट मॉडल पे आ रहा है, 30 दिन तक गोल्ड रहता है और उसमें वो प्राइस बिल्ट इन है। तो हमारा विश्वास है कि हम लोग मतलब जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं उनको एक बेटर प्राइस मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ट्रांसपेरेंट प्राइस मिलेगा, आपको ट्रेडिंग में जो प्राइस दिख रहा है आप उस प्राइस पे गोल्ड ले पाएंगे। अच्छा, ये सबसे अच्छी बात है। और हमारे यहाँ पूरा कॉस्ट स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया है कि पूरे सिस्टम में आपको एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पे गोल्ड की अवेलेबिलिटी हो पाए। तो ये बात बार बार कही जा रही है जोर देके कि प्राइस ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, और ये बात वित्त मंत्री ने भी कही। और वित्त मंत्री ने कहा कि इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज से हमारी प्राइस निगोशिएशन करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये कैसे होगा मेहरा जी, हम कैसे प्राइस को निगोशिएट, अभी जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें प्राइस कैसे तय करते हैं, और जब एक्सचेंज के जरिए इंपोर्ट होगा तो वहां पर हम प्राइस कैसे निगोशिएट कर पाएंगे? अभी आज जैसे कि गोल्ड का रेट है सपोज 1765, आज भी 5 डेज पहले आप अगर गोल्ड खरीदते हैं बैंक से एक्सपोर्ट के लिए भी, तो $5.25 या $5.75 का प्रीमियम लग रहा था। कुछ दिन लास्ट वीक तक लोगों को गोल्ड जब एक्सपोर्ट के लिए रिक्वायरमेंट भी थी तभी भी बैंकों में इतना उपलब्ध नहीं था। आज फॉरेन मार्केट्स के अंदर आज अगर 1765 कॉमेक्स है तो वही दुबई के अंदर रेट, वही रेट्स में रेट या $2 डिस्काउंट में आज भी गोल्ड मिल रहा है। तो इसके अंदर 0.3 या 0.4% का हमें डिस्काउंट IIBX के थ्रू मिल सकता है, जो एट दिस मोमेंट अगर हम लोग बैंक से खरीद रहे हैं तो हमें नहीं मिल रहा। तो इसके अंदर जो ओवरऑल टर्नओवर है उसके अंदर 0.3 to 0.5% का इमीडिएटली हमको मुनाफा हो सकता है, जो हम आगे जाके अपने कस्टमर को या अपने रिटेलर को दे सकते हैं। ठीक है, अब सब इसकी डिलीवरी कैसे होगी? तो अब जरा खंडेलवाल जी आप बताइए कि कोई ज्वेलर अगर इस एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर गोल्ड खरीदता है, मान लीजिए मैं ज्वेलर हूं और मुझे इंपोर्ट करना है, तो मैंने इस एक्सचेंज पे गोल्ड खरीदा, तो उसकी डिलीवरी क्या मुझे गिफ्ट सिटी में ही हो जाएगी? कैसे होगी डिलीवरी उसकी? ये गिफ्ट सिटी में भी हो सकती है, ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसमें जो हम लोगों ने गवर्नमेंट को रिपोर्ट सौंपी थी और इसके अंदर 3 डेजिग्नेटेड एजेंसी भी ये लोग अपॉइंट करने वाले हैं, उसमें से एक एजेंसी अपॉइंट भी हो चुकी, सिक्वेल, और ब्रिक्स के साथ बात चल रही है। तो ये जो एजेंसीज है ये सारे इंडिया में पॉपुलर है। तो इसमें जितनी भी एजेंसी है वो जैसी चाहे उसे डिलीवरी दे सकता है। जब हम बैंक ऑफ नोवा स्कॉशिया से डील करते थे तो हम जहां चाहे वहां पे डिलीवरी उनको मांग सकते थे। कभी हम कोयम्बटूर लेते थे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कभी कोलकाता लेते थे, तो वो इसमें आसान हो जाएंगे। और इसमें क्या है, जैसा कि संयम जी ने बताया, अभी यहाँ पे 125 टन की कैपेसिटी है वॉल्ट रखने की गोल्ड की, और चांदी की कैपेसिटी 1000 टन की है। तो इससे ऑलवेज अवेलेबिलिटी भी रहेंगी। कभी अनसर्टेनिटी रहती है दसरे दिवाली में या ऐसे कई त्योहारों के समय, वो खत्म हो जाएंगी। माल ज्वेलरी बनाने के लिए कभी भी अवेलेबिलिटी भी रहेंगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान हो जाएंगी। हमने तो रिकमेंडेशन ये भी दिया था कि डीमेट टू डीमेट भी ट्रांसफर कर सकते। मुझे कहीं से ज्वेलरी बाय करना है, मैंने परचेस कर लिया, मैं उसको सोने को किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं और वो जाके डिलीवरी ले ले, ताकि इसको फिजिकल मेरे पास आना, उसके वहां भेजना, ये जो टाइमिंग है, एनर्जी है, मनी, तीनों भी इसमें बच जाएंगी। ये सब हमने रिकमेंडेशन दिया है। इसके फाइन प्रिंट आने के बाद, एक्चुअल वर्किंग स्टार्ट होने के बाद में इसमें काफी सारे सुधारना करने पड़ेंगे। उसमें स्कोप भी होता है, धीरे धीरे काफी सारी चीजें स्मूथ लाइन हो जाएंगी। तो नया एक्सचेंज इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च हो गया है और हम आपको डिटेल में बता रहे हैं कि इसके क्या फायदे हैं, कैसे इसमें कामकाज हो सकते हैं। ये तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं। और पीएम मोदी ने इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन किया है। ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में ये लॉन्च बुलियन इंटरनेशनल एक्सचेंज हो गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ऑफशोर लेन देन को ऑनशोर करने की स्वप्न दृष्टि को प्रतिध्वनित करता है NSE IFSC SGX कनेक्ट। आइए तालियों की हर्ष ध्वनि के साथ सादर आमंत्रित करें फिर एक बार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को कि आप रिमोट का बटन दबाकर NSE IFSC SGX कनेक्ट का लॉन्च करें। Two economies, one pathway to growth. NSE IFSC SGX Connect, a collaboration between India and Singapore, fulfills the dream of our Honorable Prime Minister to onshore the offshore transactions.
Guided by IFSC, it's an opportunity for global investors to trade in nifty products. NSE IFSC SGX Connect, the highway to Indian markets. धन्यवाद। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का आज का लॉन्च गिफ्ट सिटी में भारत के प्रथम आईएफएससी की स्थापना के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण आयाम है, जो भारत को फिर एक बार वैश्विक बुलियन व्यापार केंद्र के तौर पर स्थापित करेगा। तालियों के पूरे उत्साह के साथ फिर एक बार आमंत्रित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को कि आप रिमोट का बटन दबाकर IIBX का लॉन्च करें। The Honorable Prime Minister's directive is clear. Make GIFT IFSC exchanges the international price influencer for commodities. IIBX has been set up and will provide an efficient price discovery for bullion, complete transparency, sourcing, integrity, quality assurance and standardization, and is on the threshold of becoming the gateway to India's bullion imports. Setting up of IIBX is an important milestone and will have a transformational impact on the Indian bullion ecosystem. आज माननीय प्रधानमंत्री जी का एक और विकास संकल्प सिद्ध हुआ। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय व साथ ही पधारे सभी गणमान्य अतिथियों को अनेक बधाइयां और शुभकामनाएं। आज हमें इस ऐतिहासिक शुभारंभों से साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है, तो तालियों से इस ऐतिहासिक घटना का स्वागत करते हैं। लेट्स वेलकम दिस प्राउड अचीवमेंट of 3 new beginnings today with a thunderous। तो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत के बाद हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरह से इसका फायदा होगा, कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। हमारे साथ मेहमानों का बड़ा पैनल यहाँ पर मौजूद है। अब जरा संयम जी, आप एक चीज बताइए सर कि बार बार ये बात हो रही है कि इंपोर्ट करने का तरीका बदलेगा, ट्रेडिंग के नियम इसमें क्या होंगे? ज्वेलर में एक तो हमने देखा कि 25 करोड़ की नेटवर्थ जरूरी है, तो आप तो जीजेसी के वाइस चेयरमैन हैं, आपके कितने ऐसे मेंबर होंगे जिनकी नेटवर्थ 25 करोड़ की होगी? मतलब मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि मैं इसके जरिए ये जानना चाहता हूं कि कितने ज्वेलर इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। देखिए, अभी तो जैसे अशोक जी ने कहा कि 64 ज्वेलर्स ने ऑलरेडी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर लिया है क्वालिफाइड ज्वेलर के रूप में। 150 to 200 ज्वेलर्स मुझे लगता है कि आने वाले साल के अंदर इसके अंदर आएंगे और वो इसके अंदर बराबर तरीके से ट्रेडिंग कर पाएंगे। जैसे मोदी जी का सपना है 80 बिलियन की एक्सपोर्ट्स होनी चाहिए, अभी तक 40 बिलियन ही हो रही है, क्योंकि उतना ही गोल्ड उपलब्ध है आज की तारीख में हमारे बैंक्स में। आज अगर ये एक्सचेंज आता है और गोल्ड की रिक्वायरमेंट बढ़ती है एक्सपोर्ट्स के लिए भी, जैसे कोठारी जी ने बताया, तो वो भी हमें उपलब्ध होगा, वहां से मिल सकेगा और उससे हमारा जो एक्सपोर्ट का टारगेट है वो भी मीट हो सकेगा। ठीक है, अब जरा नितिन जी एक चीज बताइए सर, आप कि क्या गोल्ड की क्वालिटी, प्योरिटी, इसके ऊपर भी कोई फर्क पड़ेगा इंपोर्ट में? नहीं, इसके क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी जो 9950 और 999 के जो बार है अप्रूव, वही आएंगे। इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि अभी इंडिया के अंदर जो रिफाइन हो रहा है, जो डोरे बार आके इंडिया में रिफाइन हो रहा है, वो भी इजीली अवेलेबल होगा। और काफी सारी अभी लिबर्टी, चाहे MMTC हो या MCX है, इन्होंने अभी काफी और लोगों को भी रिकॉग्नाइज किया है। तो इंडिया का जो सोना है वो भी एक्सपोर्टेबल है और इंडिया के अंदर कंज्यूमेबल भी है। उससे अपन कोई भी ज्वेलरी बना सकते हैं, क्योंकि वो 9950 क्वालिफाइड करते हैं। तो इसमें कोई प्योरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसके। आप कह रहे हैं कि प्योरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब गौतम जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि ये तो हम इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, एक्सपोर्टर के लिए जो बुलियन प्रोडक्ट या बुलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए इसमें क्या है? मृत्युंजय जी, अभी के जो सुविधा है उसमें जो भारतीय एरिया DTA जिसको बोल रहे हैं, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं, उनको सिर्फ अभी इंपोर्ट करने की परमिशन है, क्योंकि अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। और इंडिया से एक्सपोर्ट गोल्ड करने का अभी एक्सचेंज पे इस समय नहीं है, लेकिन आगे जाके
जैसा कि आपने पॉइंट बोला है, इसके ऊपर जरूर चर्चा चल रही है। थोड़ा सा प्रिलिमिनरी स्टेज में है ये बात, लेकिन इसके ऊपर आगे भी काम होगा। मैं एक चीज और बता दूं कि हमारे यहाँ जो ज्वेलरी फॉर्म में एक्सपोर्ट हो रहा है, वो जिस प्रोसेस में एक्सपोर्ट हो रहा है वो होता ही आ रहा है। हमारा ये विश्वास है कि चूंकि एक अच्छे मानदंड का स्वर्ण और उनको एक अच्छे प्राइस पे मिल पाएगा, तो हमारे यहाँ से जो ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बहुत ही कॉम्पिटिटिवली अपने एक्सपोर्ट को भी प्राइस कर पाएंगे। तो ये एक बात हो गई। दूसरा जो एक सवाल है कि एक्सचेंज में देखिए, गोल्ड बार जो एक स्टिपुलेटेड क्वालिटी की है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की है, 1 किलो की या 100 ग्राम की, किस प्योरिटी की है, बार जो है वो बुलियन डिपॉजिट रिसीट के फॉर्म में ट्रेडिंग होती है। तो अभी इंडिया से एक्सचेंज के थ्रू एक्सपोर्ट का नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, चूंकि ये इंटरनेशनल एक्सचेंज है बुलियन का, तो यहाँ पे काफी इंटरनेशनल जो ट्रेडर्स हैं, इंटरनेशनल फॉरेन बुलियन बैंक्स हैं, या जो और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो हम लोगों से ऑलरेडी चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि जो बीडीआरस हैं, उसको अगर आज की तारीख में जो एनआरआईज हैं, पीआईओज हैं, जो बाहर के बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो दुबई, स्विट्जरलैंड या और जगह पे जाके गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो हम लोग ये हमारे IIBX जो कि IFSC के तत्वाधान में काम कर रहा है, हम एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरह से भी प्रमोट करना चाहते हैं कि लोग आए यहाँ पे। अगर वो गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अभी गोल्ड है, सिल्वर आएगा कुछ टाइम बाद, तो उनको डिजिटल फॉर्म में जो बुलियन डिपॉजिट रिसीट है उसको खरीद सकते हैं, उसको अपने डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं। क्योंकि ये एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो यहाँ पे कैपिटल मूवमेंट फ्री है। तो अगर आपके पास यहाँ बीडीआर है, मैं क्वालिफाइड ज्वेलर्स की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो IFSC में एंटिटीज हैं और जो भारत से बाहर की एंटिटीज हैं, वो यहाँ पे अपना बीडीआर रख सकती हैं। बीडीआर को जब चाहे एक्सचेंज पे बेच के डॉलर ले जा सकते हैं, और अगर चाहे फिजिकल क्वांटिटी में गोल्ड ले जाना चाहते हैं तो वो भी ले जाना चाह सकते हैं। तो ये बारीकियां हैं इस नए इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की, कि किस तरह से कामकाज होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या ट्रेड के नियम होंगे, ये डिटेल में हमारे एक्सपर्ट ने आपको समझाया है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक कुमार गौतम जी आपका, संयम मेहरा जी आपका, नितिन जी आपका, पृथ्वीराज कोठारी जी आपका, डिटेल में इस पूरे एक्सचेंज की बारीकियों को समझाने के लिए। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।